नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे को लेकर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित धमतरी दौरे ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कुरूद से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी है, तो वहीं बीजेपी इसे महज राजनीतिक स्टंट बता रही है। क्या मनरेगा बनेगा चुनावी हथियार? क्या ग्रामीण वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा? और क्या राहुल गांधी की एंट्री से बदलेगा सियासी समीकरण? देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जमीन से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी कर ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मार्च के दूसरे सप्ताह में धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विशाल सभा को जनसंबोधित कर सकते हैं। इसी मंच से मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज होने की संभावना है। कुरूद को राजनीतिक और रणनीतिक क्षेत्र माना जा रहा है। रायपुर धमतरी मार्ग पर स्थित ये इलाका ग्रामीण और किसान मतदाताओं की दृष्टि से बेहद अहम है। कांग्रेस यहां कार्यकर्ता और मनरेगा मजदूरों की बड़ी लामबंदी की तैयारी में जुटी है। पार्टी का फोकस साफ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा में बदलावों को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने बताया कि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 4 रैलियां प्रस्तावित हैं, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ में संभावित है। खड़गे जी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आएंगे और यह कि तीनों स्टेट के लीडर भी आएंगे। तो सवाल ये नहीं कि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा मैसेज जाएगा, और हम तो चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ट्रेंडिंग हो और हम उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल खड़गे जितनी बार छत्तीसगढ़ आएंगे, बीजेपी उतनी मजबूत होगी। उनका कहना है कि कांग्रेस पहले अपने संगठन की स्थिति स्पष्ट करे। वो जितने बार छत्तीसगढ़ की दौरा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जितने बार आए, राहुल बाबा जितने बार आए, खड़गे जी जितने बार आए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इनका क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम अब खुलकर सामने आ चुका है। एक ओर कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए ग्रामीण मुद्दों को राष्ट्रीय बहस बनाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे महज राजनीतिक रणनीति बता रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावित दौरा जहां कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन साबित हो सकता है, तो वहीं बीजेपी इसे अपने लिए अवसर मान रही है। अब नजरें कुरूद की जनसभा पर टिकी है। क्या यहाँ से उठी आवाज प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलेगी, या ये सियासी जंग मंच और नारों तक ही सीमित रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर अब जहां सियासत तेज हो गई है, उसी को लेकर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। मैम, बहुत स्वागत है आपका। शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सवाल चूंकि शिल्पा जी आपसे ही रहेगा, जिस तरह से बीजेपी कह रही है राहुल गांधी के दौरे को लेकर कि स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं और जब जब वो आते हैं बीजेपी का फायदा होता है। देखिए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा जो है एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाई देगा आपको छत्तीसगढ़ में। सबसे पहली बात कि ऐसे दौरों से जो शीर्ष नेतृत्व जब कार्यकर्ताओं के और संगठन के पूरे सभी लोगों से बातचीत करते हैं, संपर्क में आते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। इससे कोई दो बात मत नहीं है। और यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट प्रसंग लिया जाता है, बातचीत की जाती है और बड़े निर्णय उनके आधारित उस विचार पर आधारित करके लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अधिनायक हाथ थोपे जाते हैं, उस विषय में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस में जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से विचारों का आदान प्रदान होता है, ये हमेशा हम कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने
मनरेगा में बड़े बदलाव किए हैं और इस तरीके से बदलाव किए हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली जो मनरेगा योजना थी, कानून था, अधिकार था, उसकी पूरी आत्मा को चीर दिया है और ये अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली नीति जो है वो जनता के ऊपर थोप दी है। इसी का असली रूप और असली बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों तक, श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए मनरेगा बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व का शामिल होना उत्साह की बात है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। इसके अलावा तीसरी एक अंतिम बात कहना चाहूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार मोदी की गारंटी के नाम पर वोट बटोरने का कार्य करी पिछले सालों में, परंतु आज मोदी की गारंटी विफल हो गई है, असफल हो गई है, नाकाम हो गई है, प्रदेश में शायद सरकार नाकाम हो गई है और केवल छत्तीसगढ़ की संपन्नता जो कि खनिज संसाधन है उस पर केंद्र सरकार की नजर है और उस खनिज संसाधनों को अपने उद्योगपति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मैम। किरण जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, जिस तरह से मनरेगा को लेकर कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। राहुल गांधी 2.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे तो, क्योंकि पिछले जो दिनों से मैं देख रही थी कांग्रेस में घटनाक्रम जो चल रही थी, जिलाध्यक्षों का इंटरव्यू दिल्ली में चल रहा था, महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष की इंटरव्यू दिल्ली में चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले मनरेगा यही अभियान के तहत पूरे उनके शीर्ष नेताओं को राहुल गांधी जी दिल्ली पे बुला रहे थे, तो मुझे लगा क्या पता सारे निर्णय, सारे समीकरण, सारे षड्यंत्र शायद दिल्ली से रचे जा रहे हैं। अंततः आज राहुल गांधी पूरे 2.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, वो भी किस लिए? मनरेगा बचाओ। अरे भाई, किसको बचा रहे हैं? जो योजना चल रही है, बल्कि कृतिका जी मैं आपको बता दूं कि इस योजना को व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है और ऐसी कई कार्य थे जो मनरेगा के तहत सिर्फ नदियां, तालाब के खनन का काम किया जाता था, वो भी सीमित दिनों के लिए। उस योजना को व्यापक करते हुए और कई सारी योजना, चाहे वो मत्स्य पालन हो या शेड निर्माण हो, जो गांव में रोजगार देने का काम करेंगे, उसको व्यापक कराया जा रहा है। और कृतिका जी आपको बता दो कि मनरेगा हमेशा से भ्रष्टाचार का केंद्र रहता था पूर्ववर्ती सरकारों में। यहाँ के आपको पता होगा कि पेरोल के माध्यम से वहां पे लोग पहुंचते नहीं थे, पेरोल में साइन करवा लिया जाता था और पेमेंट हो जाता था। तो भ्रष्टाचार का एक माध्यम था जिसे हम डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं और इसका जो दिन का था, काम का जो रोजगार का दिन था 100 रुपए, उसको 100 दिन का, तो उसको भी हम 100 से 125 दिन बढ़ा रहे हैं। तो इसकी व्यापकता को बढ़ाई जा रही है, तो कांग्रेसियों के पेट में हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बदलाव है मनरेगा में, सिर्फ एक बदलाव है या बजट कटौती है, जिस तरह से कांग्रेस भी दरअसल लगातार आरोप लगा रही है। अभी शिल्पा जी कह रही थी मनरेगा के आत्मा को छीनने का काम किया, तो शिल्पा जी को बता दो कि इनके ही महात्मा गांधी, इनके जो नेता हमेशा से कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, अगर गांव का विकास होता है तभी भारत का विकास होता है। और इसी कल्पना को हमारे मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की 2047 की, उसी के तहत भारत के गांव को विकसित किया जा रहा है। यही कारण है कि इसको व्यापक स्वरूप देने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस घबराई हुई है, तिलमिलाई हुई है, इसीलिए लोगों के बीच में फिर भ्रम फैलाने का काम करे। जैसे इनके नेता का आदत है ना कृतिका जी, पहले इन्होंने कहा कि FIR में नाम कटवाए जा रहे हैं, चुनाव हो गया, एक भी बंदा सामने आकर नहीं कहा कि किसी ने मेरा नाम काटा गया है। उसके बाद इनके पहले इनका कहा, इन्होंने कहा कि आंकड़े आ जाएंगे, तो फिर इन्होंने कहा था कि संविधान बदल रहे हैं। तो क्योंकि भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनको कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ती इनके लिए, तो इनको बस भ्रम फैलाकर मुद्दा उठाना इनकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, गंगेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, जिस तरह से आपने दोनों ही महिला प्रवक्ताओं को सुना होगा, दोनों ही पार्टी की प्रवक्ता मनरेगा की विस्तारीकरण की बात चूंकि सरकार कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वाकई मनरेगा के जो नाम में परिवर्तन किया गया है उसको लेकर जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, सही क्या है सर? मनरेगा गांधी जी के नाम से लगातार उसमें मुझे लगता है कि जो प्रमुख विरोध का कारण है कांग्रेस के लिए, वो महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर है। और भाजपा जो इसको प्रोजेक्ट कर रही है वो जी राम जी, भगवान राम का नाम बीच में ले आई है।
इसको लेकर ये बात लगातार कांग्रेस बात को कर रही है कि इसमें धर्म की राजनीति की जाएगी, भगवान राम को तो बीच में डाल दिया गया। इसमें राजनीति में भगवान को नहीं डालना चाहिए। तो एक ये कारण, दूसरा कारण ये है कि मनरेगा में जो बदलाव है बहुत सारे, कुछ अच्छे बदलाव भी है, कुछ पेमेंट के हिसाब से देखा जाए आर्थिक रूप में तो कुछ बदलाव जो है दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। जैसे पहले मनरेगा में 90% तक केंद्र से पैसे आते थे, अभी वो घटा दिए गए, 40 कर दिया गया, 60% क्या होगा। अभी छत्तीसगढ़ राज्य जो है ऑलरेडी कई ऐसी बीच से उन्नति हुई है, 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये महीने वाला स्कीम जारी, किसानों के धान खरीदे बड़ी रकम जारी है, विकास के कार्यों के लिए पैसे की कमी पड़ रही है प्रदेश में, कई सारे निगम मंडल आयोग को बजट नहीं जा रहा है। तो जो स्थिति है सरकार की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसका जब कम थे पैसे तब मतलब जब पूरे पैसे केंद्र से आते थे तो सफल नहीं हो पा रही थी। अब क्या होगा, एक ये बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है। ये खाली हिंदू की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। तो इसको कांग्रेस ने इसलिए मुद्दा बनाया है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपनी राजनीति की जमीन वापस छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही है और उसमें कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुरुक्षेत्र एक तो सर्वाधिक वोटिंग करने वाला क्षेत्र माना जाता है, जो अभी तक आंकड़े हैं चुनाव के, लोकसभा चुनाव के, वहाँ 86 से लेकर 90% वोटर वोट करते जाते हैं। दूसरी बात, वो पेशा कृषि है, मजदूर है और ओबीसी का एक बड़ा ग्रुप है वहाँ। तीसरी बात, वो भाजपा का लगातार 1998 से गढ़ बना हुआ है, सिर्फ एक बार 2008 में जीते थे कांग्रेस के, लेकिन उसका फिर उसके पहले उसके बाद लगातार अजय चंद्राकर जी का प्रभाव क्षेत्र में रहा है और भाजपा का प्रभाव क्षेत्र में रहा है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन को वापस मतलब चूंकि एक बार 2008 में कांग्रेस के भी विधायक जीत के आए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वहां पर इतनी कमजोर नहीं है, काफी मजबूत है वहां भी, मतलब करीब 20 और 19-20 जैसा रहता है। तो वो वापस राजनीतिक जमीन वहां से शुरू करके प्रदेश में और देश के कई राज्यों में इस तरह का संदेश देने में एक मकसद है कांग्रेस का, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए वहां से रैली की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि वहां बहुत जागरूक है, मजदूर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इस तरह से जो जमीन है आंदोलन शुरू कर देगी वहां पर, बहुत वो फर्टाइल जमीन है एक तरह से आंदोलन शुरू करने के हिसाब से। इसलिए महारैली की शुरुआत वहां से करने जा रही कांग्रेस और वहां से फिर पूरे प्रदेश में भी संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ 2028 में भी छत्तीसगढ़ का चुनाव है, उसका लोकसभा चुनाव है, तो दोनों की तैयारी की एक तरह से शुरुआत भी मानी जा रही है। तो ये मुझे नजर आती है। ठीक है शिल्पा जी, जिस तरह से चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, आपने कहा मनरेगा बचाओ संग्राम इस समय जोरों पर है और इसी को लेकर यदि हम देखें तो क्या ये एक राजनीतिक मंच तक सीमित रहेगा, या जिस तरह से बीजेपी लगी हुई है कि स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या है सच्चाई इसकी? गंगेश जी को सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मनरेगा में जो बजट में बदलाव हुए हैं उस पर चिंता जताई है और ये चिंता वाकई में सोचने लायक है, चिंता करने लायक है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजट में मनरेगा योजना आती थी, परंतु अब 60 और 40 रेशियो कर दिया गया है, 60% केंद्र और 40% राज्य। मुझे एक बात बताइए कृतिका जी, यदि जिस राज्य में, देश के जिस राज्य में मजदूर और श्रमिक ज्यादा होंगे, उस राज्य की वित्तीय स्थिति किस तरीके से होगी और वो वित्तीय प्रबंधन अपने मजदूरों और श्रमिकों को देने के लिए बजट कैसे लाएंगे, ये सोचने का विषय है। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि बजट खत्म मतलब काम खत्म। आप दिनों की तो बात छोड़ ही दीजिए, 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, तो आपने 100 दिन जब मनरेगा में था 100 से 100 दिन काम नहीं दिया। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, 57, 58, 53 दिन का रेशियो आता है। आप 100 दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, आप किस बिना पे कहते हैं कि 125 दिन आप पूरे काम देने का आश्वासन किस बिना पर देते? क्या तथ्य है, क्या आपका लाइन है? आप इस बात पर जनता सवाल पूछ रही है, जनता के भीतर खाने से सवाल उठ रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। इतनी बार बहस हम कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, पर इन मुख्य मुद्दों पर, मुख्य सवालों पर जो जनता के सवाल है, हम तो सिर्फ वही पूछ रहे हैं ना, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, परंतु सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार जवाब देने में नाकाम है। किरण जी, कई
कई सारे सवाल यहाँ पर शिल्पा जी ने किए हैं जिस तरह से, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है कि वाकई क्या जिस तरह से मजदूरी भुगतान का मुद्दा है या तमाम तरह की जो चीजें हैं मनरेगा में जो बदलाव किए गए हैं, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सिर्फ नाम बदलना मनरेगा का विस्तारीकरण है? देखिए कृतिका जी, अभी गंगेश जी कह रहे थे कि इस योजना में राम जी का नाम यूज किया गया, तो ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन का मुझे नतीजा लगता है। इसका नाम है जो जी राम जी, उसको मैं बता दूं, विकसित भारत जी फॉर ग्रामीण, राम नहीं है वो, रोजगार आजीविका मिशन गारंटी, और इसमें राम जी का नाम तो कोइंसिडेंटली आ जा रहा है। रोजगार आजीविका मिशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो वो राम हो रहा है। तो हमने नाम राम जी का नाम जानबूझ कर नहीं लाया, वो तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो राम बन जा रहा है। गंगेश जी को मैं क्लियर कर देना चाहूंगी। रही बात 60-40 की रेशियो को, तो फिर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। 60-40 का रेशियो पहले भी था कृतिका जी, बस ये था कि जो व्यय रहता था वो जो इसके जो पेमेंट हुआ करते थे वो पूरी तरह केंद्र सरकार उठाएगी, और जिसमें जो व्यय होते हैं सामानों को लेकर के, इक्विपमेंट्स को लेकर, वो 60-40 का रेशियो है। तो बस उसमें बदलाव किया गया है, बाकी इसका पूरा व्यय केंद्र सरकार ही ले रही है। 60-40 का रेशियो पहली बार नहीं, शुरू से चला आ रहा है। और दूसरी बात 150 वाले दिन की बात करी थी शिल्पा जी, तो वो जानती है कि हम फिर भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि 100 नहीं 125, और कई कई जगह पे 125 ऑलरेडी कार्य के दिन है, उसको जिस जगह पे 125 दिन की योजना बनी उसको हम 150 भी देंगे। ठीक है किरण जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं जब गंगेश जी कह रहे थे, धमतरी ने अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए, अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए पुनः कांग्रेस जागरूक हो रही है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस ताकतवर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, ना इसको बदला जा रहा है, बल्कि इसके स्वरूप को व्यापक कर रहा है, किया जा रहा है, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। कांग्रेस मजबूत है, बिना संगठनात्मक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे पता है शिल्पा जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द है और इसलिए जरूर बयानबाजी करते हैं। नेताओं के बीच में सामंजस्य मिल पा रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, मनोबल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का टूटा हुआ है और वो खुद सरकार के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आक्रोश हमने देखा है। हाँ ठीक है किरण जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जिस तरह से जिनके घर पीछे क्या होते हैं, आप अपने गिरबान में कांग्रेस पड़ी हुई है ना शिल्पा जी, आपकी जो कांग्रेस संगठन वेंटिलेटर, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, आपके कार्यकर्ता सरकार से नाराज है। ठीक है शिल्पा जी, राम जी की योजना से बहुत संतुष्ट है, आप लोग से ठीक है किरण जी, लेकिन मेरा एक सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि धमतरी दौरे पर वो आ रहे हैं, चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम वो बातें आपकी है, लेकिन राहुल गांधी की रैली से आपको फिर डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कृतिका जी, तो उनके दौरे पर इतने सवाल क्यों आ रहे हैं? 2.5 साल के बाद अगर इनकी सरकार थी कृतिका जी, जब इनकी सरकार थी तो हर 2 महीने में राहुल गांधी का दौरा यहाँ हुआ करता था। वो तो छोड़िए, AICC की जो कार्य समिति वो भी छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी। हर चुनाव प्रदेश में, भारत में होने वाले हर चुनाव का पर्यवेक्षक भूपेश बघेल जी को बनाया जाता था। जैसे सत्ता गई, ना राहुल गांधी आ रहे हैं, ना प्रियंका गांधी आ रही है, ना कहीं किसी क्षेत्र का ऑब्जर्वर भूपेश बघेल जी को बनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल जनता देख रही है कि किस प्रकार जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस की सरकार को एटीएम के रूप में केंद्र कांग्रेस ने यूज किया था। भूपेश बघेल जी इनके लिए ATM कार्ड हुआ करते थे, और आज ये बेचारे अकेले अलग थलग पड़े भी दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो गई थी, मोदी की गारंटी की उत्पत्ति तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली से यहाँ आया था, आप दिल्ली का हवाला दे रही। तो मोदी की गारंटी, अगर हम डिफरेंस के मोदी की गारंटी को लेकर, तो आप लोग मनरेगा पर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं?
हमारी फेल गारंटी पर आप ठीक है, यहाँ पर चूंकि उनके दौरे को लेकर वाकई काफी सारे सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अब वाकई यदि राहुल गांधी आते हैं तो क्या सिर्फ ये राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं होना चाहिए मनरेगा को लेकर, क्योंकि बड़ा संग्राम यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। गंगेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, राहुल गांधी का दौरा है, चूंकि किरण जी भी कह रही है कि काफी लंबे वक्त के बाद वो आ रहे हैं, और एक यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या वो वाकई धमतरी में कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर ही यदि पर्टिकुलर हम समझे तो क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए सर? देखिए, एकदम स्पष्ट मायने हैं। कुरुद की जनता लगातार भाजपा को वोट करती रही है, और इसमें कांग्रेस का भी वोट कम रहा है, 19-20 का रहा है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के विधायक जीतते रहे, चंद्रनगर जीतते रहे। इस बार चंद्रनगर और लगातार वो मंत्री भी रहे इसके पहले। इस कार्यकाल में और कद्दावर नेता है भाजपा के, इस कार्यकाल में चूंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो कहीं न कहीं वहां की जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है कि उनके क्षेत्र को जिता के हमने भेजा, वो सारे क्राइटेरिया पूर्ण करने के बावजूद उनको मंत्री क्यों बनाया गया। ओबीसी क्राइटेरिया कर दीजिए, और किसान वाला क्षेत्र है उसको सारे तमाम जो क्राइटेरिया होते चुनाव चयन के मंत्री पद के, उसके सारे क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद चंद्रनगर को नहीं बनाया गया। तो कहीं न कहीं हमारी जनता में कुछ आक्रोश है इस बात को लेकर। तो वहां से मुझे लगता है दूसरा किसान वाला क्षेत्र है, बड़ा किसान वाला क्षेत्र है, बड़ी जागरूकता वाले, वो प्रदेश के सर्वाधिक मतदान करने वाले क्षेत्र से गए, वहां की नागरिक, वहां के वोटर बहुत जागरूक है। मुझे लगता है यही वजह है कि राहुल गांधी ने उस जगह को चुना है, और वहां से वो पूरे प्रदेश में संदेश देना चाह रहे हैं, और इसका आदेश पूरे देश में संदेश देने का प्रयास करेंगे कि मनरेगा में जो बदलाव किया, मनरेगा को जो जी किया गया है, वो जो है कहीं से भी कांग्रेस का ये कहना है, कहीं से भी। ठीक है गंगेश जी, यानी कहा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से भी इस समय सक्रिय नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। किरण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। शिल्पा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी का चूंकि मनरेगा बचाओ संग्राम में शामिल होना अब छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं सियासत का एक नया पेच खड़ा हो गया है, देखने वाली बात होगी किस तरह से इसकी पूरी सुलझापन यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।